अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द यस्सरनल क़ुरआना लिज़्ज़िक्रा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद माअदनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व बारिक वसल्लिम। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहक़्क़ि ला इलाहा। शाही जामा मस्जिद में हाजिर बाश हमारे मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम ख़तीब इस्लाम अशाह सैयद आबिद अली बाबा साहिब, हज़रत मौलाना दाऊद साहिब, दिगर हाजी साहिबान, उम्र दराज बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, बिलखुसूस खाना काबा के हाजी फ़र्जंद रूहानी अशाह सैयद हाजी महबूब अली बाबा कादरी। वक्त की किल्लत है क्योंकि हमको एक नमाज जुमा भी अदा करना है। मैंने 29वें पारे की एक आयत पाक पढ़ी है, वलक़द यस्सरनल क़ुरआना लिज़्ज़िक्रा। और यकीनन हमने, अल्लाह फरमाता है, यकीनन हमने क़ुरआन को आसान कर दिया पढ़ने वालों के लिए। आज का मेरा मौजू लफ्ज़ कुरान पर रहेगा और मैंने अपनी तकरीर का सिलसिला शुरू कर दिया कुरान पाक की आयत के अनुवाद से। जिस दिन से आप बोलना सीखे, आप में क़ुव्वत गुफ्तार आई, उस दिन से आप अपनी ज़ुबान से कुरान 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 बोलते जा रहे हैं। मैं आपसे पूछूं, क्या कभी आपने ये भी पता किया कि कुरान का माना क्या होता है? कुरान तो जानते हैं, बड़ा काफ रे अलीफ नून। ज़्यादातर मुफस्सिरों का ऐसा कहना है कुरान का माना ये होता है जो कभी पुराना ना हो, यानी जूना ना हो। या इंग्लिश में तर्जुमा कुरान का यूँ कहूँ तो कुरान उसे कहते हैं कि हर ज़माने में वो लेटेस्ट है। एक कुरान का माना होता है कभी जूना ना हो, कभी पुराना ना हो। और फुरकान का माना होता है कसौटी। जैसे आप जब गुस्ल करने के बाद तैयार होते हैं, पैंट शर्ट टी शर्ट जो भी आप पहनते हैं, मगर गुस्ल खाने से आप निकलते हैं तो तैयार होते हैं या तैयार होकर
आप अक्सर आईने की तरफ जाते हैं। आईने के सामने खड़े हो जाते हैं और आप जैसे हैं आईने में दिख रहे हैं, सर के बालों में कोई कमी, चेहरे पे कुछ धब्बा, तो क्या मतलब इंसान जब तैयार हो जाए तो आईने के सामने खड़ा हो जाए और आईने से पूछे, देख मेरी कोई गलती तो नहीं है। इसी तरह जब बंदा ईमान के दर्जे पर आ जाता है तो जब जब वो जो भी काम करता रहे, किसी से न पूछे, कुरान से पूछे, ये काम मैं जो कर रहा हूँ ये सही है कि गलत है। तो आईना तुम्हारे जिस्म की बशारत देता है, तुम्हारे जिस्म का डिसीजन देता है। इसी तरह कुरान हमारे ईमान और आमाल का डिसीजन देता है कि तुझे ये नहीं ये करना चाहिए। अच्छा, गालिबन मेरा ऐसा एक मानना है मेरा कि पूरे भारत की सबसे बड़ी जो लाइब्रेरी है ना वो रामपुर में है, और तकरीबन मेरा ऐसा मानना है कि गुजरात की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है वो गायकवाड़ के वहाँ है। आप जो भी किताब मांगेंगे वहाँ से मिल जाएगी। कभी आप लाइब्रेरी में पहुँचना, 100, 200, 500 नहीं, हज़ारों की तादाद में आपको किताबें मिलेगी। जैसे हमारे घरों में भी किताबें हैं। एक बच्चा 5वें दर्जे में पढ़ता है, उसके पास 5वें धोरण की किताब है, मगर जैसे वो छठे में आ गया तो फिर 5वीं वाली किताब उसके लिए फ़ेल हो गई। छठे वाले के लिए 5वीं कक्षा की फ़ेल, छठे वाले के 7वीं वाले के लिए छठी कक्षा की फ़ेल। अरे इससे भी आसान कर दूं, ये अखबार होता है ना, गुजरात समाचार हो के लोक सत्ता हो के संदेश हो। आज 27 तारीख है गालिबन। आप मेरे घर आए और मैं आपको 26 तारीख का पेपर दूंगा तो आप कहेंगे नहीं ये जूना हो गया। 27 तारीख का हो तो लाओ बाबा, वरना ये तो जूना हो गया। तो अखबार की वैलिडिटी क्या है? 1 दिन। स्कूल के पढ़ने वाले बच्चों की वैलिडिटी, उसका समय, उसकी मर्यादा 1 साल। कुछ ऐसी किताबें हैं जो चली साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 25 साल, 50 साल। जितनी भी किताबें हैं अपनी अपनी हद में पुरानी हो गई, मगर एक कुरान ऐसी किताब है 1500 साल से ताज़ी थी और क़यामत तक ताज़ी रहेगी। जैसे मिसाल दूं आपको, खैर आप लोग तो कुरान नहीं पढ़ते हैं, कुछ लोग रमज़ान में पढ़ते हैं। रमज़ान में एक तिलावत की कैफियत बनती है। हमने देखा, ये मेरी एक आदत है कि मैं कुरान पढ़ता हूँ तो फिर किसी से बात भी नहीं करता, और मन में ख्याल आता है कि चलो ये रुकू करके बंद कर दूँ, ये रुकू करके ये आयत करके बंद कर दूँ, मगर फिर जी चाहता है कि चलो आगे पढ़ूँ आगे पढ़ूँ। इन सब से बताना मुसलमानों, किसी को 5 साल, किसी को 10 साल, किसी को 50 साल, किसी को 60 साल, किसी को 70 साल, किसी को 80 साल हो चुके हैं। 10 साल की उम्र में जो कुरान पढ़ता था, जितना शौक से पढ़ता था, 80 साल में भी वो इतना ही शौक से पढ़ रहा है। इसका मतलब हुआ कुरान का माना होता है लेटेस्ट, कभी जूना ना हो, कभी पुराना ना हो। अल्लाह ने आसान कर दिया। अब आइए हदीस पाक सुने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सबसे बेहतरीन इबादत, अफजल इबादत इल्म है। इल्म, बेहतरीन इबादत क्या है? इल्म। और सबसे बेहतर तकवा ईमान। अगर ईमान है तो ये सबसे बड़ा तकवा है, और आपके पास इल्म है। अब वितर की नमाज में दुआए कुनूत पढ़नी है और आपको नहीं आ रही है, अलहम्दो शरीफ पढ़ना है, आपको नहीं आ रहा है, किसी सूरत को मिलाना है, आप नहीं मिला पा रहे हैं, तो क्या मतलब? इल्म ही सबसे बेहतर
इबादत है। और ईमान ही सबसे बड़ा तकवा है। सामने किराम, बहुत प्यारी बात बता रहा हूँ। इल्म के ताल्लुक़ से उलमा यही कहते हैं कि जो भी इल्म हो, डिप्लोमा का इल्म हो, मेडिकल का इल्म हो, कवानीन का इल्म हो, भूगोल और इतिहास का इल्म हो, ज़मीन व आसमान का इल्म हो, मगर उलमाए किराम फरमाते हैं सबसे बेहतर इल्म वो है जो इल्म तुमको खुदा तक पहुंचाता है। कोई शायर ने अपना ख्याल पेश किया, पिघलना इल्म के खातिर मिसाले शम्मे ज़ेबा है। बगैर इल्म के हम पहचान नहीं सकते खुदा क्या है। बगैर इल्म के हम पहचान नहीं सकते खुदा क्या है। इल्म, देखिए, ये फिजिशियन होना ये भी कोई कम इल्म है, ये सर्जन होना ये कोई कम इल्म है, सिविल इंजीनियर होना उसमें डिग्री में मास्टर डिग्री करना, वकील बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, आईएएस बनना, आईपीएस बनना, विरोध नहीं मेरा, मगर वो इल्म जो इल्म तुमको दरे नबी से मिले वही सच्चा इल्म। वरना बुरा ना मानो तो मैं आपको बताऊं, कोरोना के अंदर ये एमडी डॉक्टर, फिजिशियन डॉक्टर, सर्जन डॉक्टर ये कम पढ़े लिखे थे, मगर इनको इल्म नबी की बारगाह से और नबी की दहलीज से नहीं मिला। इसीलिए इन मरीजों को ऐसा कत्ल किया, किसी ने घर बेचा, किसी ने ज़मीन बेची, किसी ने सोना बेचा, यानी दवा के लिए। इल्म दीन मुस्तफ़ा है और वो डॉक्टर बनेगा, मरीजों की हमदर्दी करेगा। इल्म दीन मुस्तफ़ा है और वकील बनेगा, इंसाफ और अदल की बात करेगा। इल्म दीन मुस्तफ़ा है और वो आईएएस और आईपीएस बनेगा तो बेहतरीन फैसला करेगा। तो सबसे बेहतर इल्म वो है जो नबी की दहलीज से मिला है, नबी की दहलीज से मिला है। अगर दहलीज को छोड़कर जो ही तुमको इल्म मिला वो तुम्हारी दुनिया आबाद करेगा, और नबी की दहलीज से जो तुमको इल्म मिला ये तुम्हारी दुनिया भी आबाद करेगा, आखिरत भी आबाद करेगा। आइए दलील दो हदीस पाक की रोशनी में। एक हदीस मुझे याद आ गई, बहुत प्यारी हदीस पाक है, इसी के अंदर कुछ नसीहत वसीहत भी करूँगा इंशाअल्लाह। हज़रत सैयदना इब्न कैस, इनका नाम ताबेन में आता है। ताबेन उसको कहते हैं जिसने सहाबा को देखकर कलमा पढ़ा हो, और सहाबी उसको कहते हैं जिसने नबी को देखकर कलमा पढ़ा हो, और तबे ताबी उसको कहते हैं जिसने ताबी को देखकर कलमा पढ़ा हो। एक नबी को देखकर कलमा पढ़ने वाला सहाबी होता है, सहाबी को देखकर कलमा पढ़ने वाला ताबी होता है, और ताबी को देखकर कलमा पढ़ने वाला तबे ताबी होता है। तो ये ताबी हज़रत इब्न कैस, आप रिवायत फरमाते हैं कि मैं हज़रत सैयदना अबू दरदा के पास बैठा था। ये सहाबी रसूल है अबू दरदा। इतने में मदीना शरीफ से एक शख्स आया, दमश्क, और अबू दरदा से कहने लगा, हज़रत मैं शहर रसूल से आया हूँ, मैं रसूल अल्लाह के शहर से आया हूँ, कोई सौदा करने नहीं आया, किसी बिज़नेस का डील करने नहीं आया, न घूमने आया हूँ, न फिरने आया हूँ, न ख़रीदने आया हूँ, न बेचने आया हूँ। मदीना छोड़कर दमश्क के अंदर सिर्फ इसलिए आया हूँ कि मैंने सुना है कि अबू दरदा के पास अल्लाह के रसूल की एक हदीस है। मैंने सुना है। अब मैं आपके घर का पानी भी नहीं पीऊँगा, आपके घर का खाना भी नहीं खाऊंगा, न मैं तिजारत के लिए आया हूँ, न घूमने के लिए आया हूँ, न सौदा करने आया हूँ। सिर्फ मदीना से निकला हूँ, सिर्फ इसलिए निकला हूँ कि अबू दरदा के पास रसूल अल्लाह की एक हदीस है, वो हदीस मुझे सुना दीजिए। इस हदीस सुनकर मैं वापस मदीना चला जाऊँगा। हाय हाय। अबू दरदा ने कहा कि आप जिस हदीस को सुनने आए हैं
और जो मेरे पास हदीस है उसका ताल्लुक़ इल्म दीन मुस्तफ़ा से ही है। बोले बताओ आपके पास कौन सी हदीस है? हज़रत अबू दरदा फरमाते हैं मेरे आका ने फरमाया, आय हाय हाय, मेरे आका ने फरमाया जो बंदा इल्म दीन मुस्तफ़ा सीखने के लिए अपने कदम को उठाता है, अल्लाह के फरिश्ते उस बंदे के पैरों के नीचे अपने नूरी पर बिछाते हैं। जो बंदा इल्म दीन मुस्तफ़ा सीखने के लिए अपने घर से निकलता है, अब वो ज़माना ऐसा था कि ज़्यादातर पैदल चलना होता था। अगर कोई मदीना शरीफ से दमश्क जाता था तो ये जितने किलोमीटर का सफ़र होता था, उन तमाम किलोमीटर के दरमियान अल्लाह के फरिश्ते उनके पैरों के नीचे, उन विद्यार्थी, उन तलबा, उन तालिब इल्म के पैरों के नीचे अपने फरिश्ते पर बिछाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ये बंदे के लिए ये तालिब इल्म की फ़जीलत है कि उसके पैरों के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं। अब आपने टेलीविज़न में, अखबार में, समाचार में, मोबाइल के ज़रिए आपने सुना होगा, देखा होगा कि जब एक कंट्री का, एक मुल्क का वज़ीर आज़म, एक मुल्क का राष्ट्रपति जब दूसरे मुल्क में मेहमान बनता है, उसके स्वागत के लिए, उसके इस्तकबाल के लिए लाल कालीन बिछाई जाती है, कारपेट जैसा कैटेगरी का होता है इतनी लंबी बिछाई जाती है। किसी के लिए 100 फुट, किसी के लिए 200 फीट, किसी के लिए 300 फीट। ये एक कायदा है ना, राजा महाराजाओं के ज़माने से ये कायदा चला है कि कोई चीफ मेहमान आता है, कोई मोहतरम मेहमान आता है, उसके इस्तकबाल के लिए, स्वागत के लिए लाल कालीन बिछाई जाती है। अब कालीन होगी कहाँ की? बेहतरीन से बेहतरीन कालीन पूरी दुनिया में, ये कारपेट जो है ईरान के मुकाबले में कोई जगह नहीं मिल रही, या ये कालीन कहीं भी बन रही है, इसको बनाने वाला इंसान है। ये कालीन बनती है तो ज़मीन पर ही बनती है, किसी फैक्ट्री में ही बनती है, कोई इंसान ही बनाता है। पता चला, मालूम ये हुआ कोई चीफ होता है, उसके लिए लाल कालीन बिछाई जाती है, और जो बच्चा तालिब इल्म होता है उसके लिए कालीन नहीं, नूरी फरिश्तों के पर बिछाए जाते हैं। सुभान अल्लाह। वक्त की किल्लत है। एक और हदीस पाक, ये तो जो पढ़ने गए बच्चे उनकी फजीलत है, इनके माँ बाप की क्या फजीलत। इस बात को हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने रिवायत फरमाया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कल क़यामत के दिन हज़रत आदम से लेकर आज तक, और आज से लेके जो पूरी दुनिया में आखिर में पैदा होने वाला है, जिसके बाद इंसानी पैदावार का सिलसिला ख़त्म होगा, वहाँ तक जितने भी बंदे थे, हैं, होंगे, एक ग्राउंड में खड़े होंगे जिसको मैदान महशर कहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त हमारी आँखों के पर्दे हटा दिए जाएंगे, सब हमको पहचानेंगे, हम सबको पहचानेंगे। अल्लाह ने राज रखा है ना, राज खोल दो एक अल्लाह का। अल्लाह कैसा राज रखता है? अल्लाह राज रखे तो फिर किसी की ताकत नहीं कि वो पर्दा खोले। उलमा फरमाते हैं कि पूरी दुनिया में इंसानों से 3 गुना ज़्यादा जिन्नात है। कभी देखा आपने? मुश्किल से किसी ने देखा होगा। अब 3 गुना है तो हमारी मस्जिद में भी कितने जिन्नात होंगे? अभी इसी वक्त होंगे। मैंने तो कई मर्तबा देखे हैं, बचपन में देखे हैं, जवानी में देखे हैं, तालिब इल्म के ज़माने में देखे हैं। तो इंसान की जो मेजॉरिटी, अभी जनरल नॉलेज यूँ कह रहा है कि इस वक्त पूरी दुनिया में 750 करोड़ लोग हैं। कितने हैं पूरी दुनिया में? उससे ज़्यादा होंगे मगर कम नहीं। 750 करोड़ लोग पूरी दुनिया में आज की तारीख में ज़िंदा है। इसका मतलब 3 गुना हुआ तो 7 3 21 2250 करोड़ जिन्नात पूरी दुनिया में है, मगर नहीं हम देख रहे हैं।
वो हमको देख रहे हैं, हम इनको नहीं देखते। तो दुनिया में खुदा ने पर्दा रखा, जिन्नात हमको देखेंगे, हम जिन्नात को नहीं देख सकते। कल कयामत के दिन हम जिन्नातों को देखेंगे, जिन्नात हमको नहीं देख सकते। ये मैदान महशर में अल्लाह पर्दा खोल देगा, ये कौन, इसने क्या किया था, इसने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया था, सब पूरा पिक्चर खुलेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब मैदान महशर खिंचाखिंच भरा होगा, इसमें कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके सरों पर अल्लाह ऐसे ताज रखेगा, ताज, और उस ताज की चमक दमक सूरज और चांद से ज़्यादा होगी। जब कोई चीज़ सबसे अलग नज़र आती है तो हम पूछते हैं न, अभी हमारे गांव में 20-25 लाख की गाड़ियां तो है ही, मगर 1-2 करोड़ की गाड़ी आ जाए तो हम पूछेंगे न कि ये किसकी है, ये कौन लेकर आया है। इसी तरह कल कयामत के दिन उन लोगों के माथे पर ताज होंगे जिनकी चमक दमक चांद सूरज से ज़्यादा होगी। कुछ अहले महशर परवरदिगार से अर्ज़ करेंगे, परवरदिगार ये चमकदार ताज पहनकर आने वाले क्या अंबियाओं में से हैं, रसूल में से हैं, नबियों में से हैं, अंबियाओं में से हैं? अल्लाह फरमाएगा न ये नबी है न ये रसूल है, मौला ये चमकदार ताज वाले हैं कौन? तो रब जवाब देगा ये वो माँ बाप हैं जिन्होंने अपने बेटों को दुनिया में आलिम दीन बनाया है। बच्चा पढ़ने जाए तो फरिश्ते पर बिछाए, और बाप मर जाए तो कल कयामत के दिन उस तालिब इल्म के बाप के लिए खुदा चमकदार ताज पहनाए। आइए इल्म के ताल्लुक़ से एक लतीफ़ा भी है, वो भी मैं आप तक पहुंचा दूं, और एक इल्म वाले का फैसला भी पहुंचा दूं, ताकि वक्त हो चुका है। देखिए, एक गांव के अंदर इलेक्शन था सरपंच का। सबके निशान होते हैं ना। एक बहुत अच्छा इंसान था, करीमुन नफ्स इंसान, सखी इंसान, सादा इंसान, माया मोहब्बत करने वाला इंसान। वो भी खड़ा हो गया इलेक्शन में, तो इसका निशान आया टेबल। मोहल्लों में, गली कुचों में, घर घर जाकर कहने लगा, देखो भाई मैं सरपंच की चुटनी लड़ रहा हूँ, मेरा निशान टेबल है, टेबल पर सिक्का मारना। पहले वो सिक्के मारते थे ना, क्या बोलते, ब्लैंक पेपर, हाँ, तो वो पेपर पे, अब बेचारा पेपर बोलने का भूल गया, मेरा निशान टेबल है, टेबल को सिक्का मार के मुझे जिताना। लो पैसे लो, लो नाश्ता लो, लो भूसा लो, लो भजिए लो। जितने चट्टे थे सब लेने के लिए आ गए। इलेक्शन हुआ, बेचारा हार गया। बोले क्या किया? बोले आपने कहा था टेबल पर सिक्के मारो। हमने कागज़ को हटाकर टेबल पर दिए, पूरा टेबल सिक्कों से भर दिया। ना समझ थे वो लोग जिनको मालूम नहीं था कि सिक्का कहाँ मारा जाता है। टेबल निशान था, पेपर पर मारना था, मगर मालूमात नहीं थी, तो लकड़े के टेबल पर मार दिया। तो ये जहालत थी। आओ इल्म की बात करें। मौला अली का ज़माना है। आखिरी बात, आप अमीरुल मोमिनीन है, खलीफतुल मुस्लिमीन है। आपके दौरे खिलाफत में एक कत्ल हो गया। जैसे कत्ल हुआ, मारने वाला मारकर चला गया। थोड़ी देर के बाद पुलिस आई तो क्या देखा, एक इंसान के हाथ में खून वाला खंजर है और इसका लिबास खून से आलूद है। पुलिस वालों ने देखा कि ये मरा हुआ पड़ा है, ये खून वालूद है, इसके पास खंजर भी है, खून वाला भी है, उसके कपड़े पर ताज़ा खून है। पुलिस वालों ने पकड़ लिया और मौला अली की बारगाह में ले गए। बोले हज़रत इसने एक नाहक कत्ल किया है, इसका खंजर खून वाला है। बोले मैं कातिल नहीं हूँ, मैं तो कसाई हूँ, मैं एक जानवर ज़ुबा कर आया था और ये मेरा खंजर इंसान के खून से नहीं है, एक जानवर के खून से लदा हुआ है। पुलिस वालों ने बात नहीं मानी कि मौका वारदात पर हमने तुझे खंजर के साथ खून आलूद पकड़ा है, इसका मतलब कि तूने ही कत्ल किया है। मौला अली की बारगाह में इस मुजरिम को लेकर जाते हैं। अली की बारगाह में कहते हैं, अली आपकी बारगाह में मैं झूठ नहीं बोलता, ये कत्ल मैंने नहीं किया, मैं तो कसाई हूँ, जानवर ज़ुबा करके कर रहा था और इसे कोई कत्ल करके चला गया तो मैं इसके पास आया
और अचानक ये पुलिस वाले आकर मुझे पकड़ गए। मौला अली ने फरमाते हैं गवाह ला तेरा कि तूने कत्ल नहीं किया। किसने कत्ल किया है वो बता। अगर तू साबित नहीं करता है तो फिर तू ही कातिल है, और कत्ल का बदला कुरान में कत्ल है, खून का बदला खून है। कल फैसला सुनाया जाएगा, उसको कत्ल कर दिया जाएगा। मौला अली ने कल फैसला कर दिया, इसको कत्ल कर दिया जाए, इसने नाहक कत्ल किया है। इतने में एक शख्स आया दौड़ता कांपता, तीसरा शख्स आया और आकर कहने लगा मौला अली ये कसाई है, ये गुनहगार नहीं, इसने कत्ल नहीं किया है, कत्ल तो मैंने किया है। मगर इसको खून आलूद खंजर देखा तो पुलिस वाले पकड़ कर ले आए, असल कातिल मैं हूं। मौला अली हैरत में पड़ गए, अब इसके लिए फैसला सुनाया जाए कि इसके लिए फैसला सुनाया जाए। ये कहता है मैंने कत्ल किया। हज़रत अली शेर खुदा डायरेक्ट फैसला नहीं करते। उस वक्त हज़रत इमाम हसन भरपूर जवान थे, क्वालिफाइड थे, कुरान और हदीस पर उन्होंने पूरी PhD कर ली थी। अली फरमाते हैं बेटा हसन, ये इसको सज़ा दी जाए कि इसको सज़ा दी जाए, खंजर वाले को सज़ा दी जाए कि दूसरे को सज़ा दी जाए। इमाम हसन फरमाते हैं दोनों को रिहा कर दिया जाए। बोले बेटा तूने कैसे फैसला किया? कहा मैंने इसलिए फैसला किया कि जो कह रहा है, जिसके हाथ में खंजर था, उसके ताल्लुक़ से ये गवाही देता है कि इसने कत्ल नहीं किया, मैंने कत्ल किया है। और ये गवाही देने वाला एक नाहक कत्ल को बचा रहा है, यानी जान बचा रहा है कि मैंने कत्ल किया, इसने कत्ल नहीं किया, इसको कत्ल न किया जाए, मुझे कत्ल किया जाए। इसने कत्ल नहीं किया और ये इंसान कातिल को बचा रहा है, तो मुस्तफ़ा की शरीयत में कत्ल करने वाले को कत्ल किया जाए, मगर जो कत्ल से बचाता है उसको भी माफ कर दिया जाए। दोनों को माफ। ये फैसला क्या था? ये इल्म का फैसला था, ये साइंस का फैसला था, ये नॉलेज का फैसला था। तो सामाईन किराम, इल्म सीखे, अपने बच्चों को आला दर्जे की तालीम दे, सख्त ज़रूरत है। आप रिटायर होकर, आप पढ़े लिखे नहीं और रिटायर होकर मस्जिद में आएंगे ना, अगर आपको सही नमाज़ पढ़ना नहीं आती है ना, तो आपको सुकून नहीं मिलेगा। आपको क़याम में क्या पढ़ना है, रुकू में क्या पढ़ना है। हम अक्सर मुसलमानों को मस्जिद में देखते हैं, किसी का एक पैर दबा है तो किसी का दूसरा पैर खड़ा है, कोई ड्यूटी पर रकात बांधता है तो कोई यहाँ बांधता है, कोई यूँ बांधता है तो कोई यूँ बांधता है। किसी की नज़र, कभी कभी तो इमाम सलाम नहीं फेरते, उससे पहले वो सलाम फेर देता है। तो तालीम ली जाए। तालीम का एक समय है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम मस्जिद बनाते हो, ये तो अल्लाह का घर है, और तुम मदरसा बनाते हो, ये मेरा घर है। तो मस्जिद में आने वाला खुदा का मेहमान होता है और मदरसे में जाने वाला मुस्तफ़ा का मेहमान होता है। गरीब नवाज को चंद करामतों से याद करने वाले सुनो, गरीब नवाज का इतिहास देखा जाए, आप सबसे पहले हाफिज़ बने, हाफिज़ के बाद कारी कुरान बने, सबाए कारी कुरान बने। और मैंने इतिहास ये पढ़ा है कि ख्वाजा गरीब नवाज भारत में आने से पहले रसूल अल्लाह की मस्जिद नबवी में 3 साल तक बच्चों को आलिम और फाजिल बनाते रहे। सबसे पहले किरात का मदरसा खोलने वाले भारत में मेरे गरीब नवाज है। गरीब नवाज ने अन्ना सागर को, जयपाल जोगी को, पृथ्वीराज चौहान को तहस नहस कर दिया। सिर्फ मेरा ख्वाजा करामतों पर महदूद नहीं है, हम ऐसे ख्वाजा को मानते हैं, हम ऐसे ख्वाजा का दामन पकड़ा है जो भारत में आता है तो जयपाल को जेर करता है, और जब मदीने में जाता है तो मुसलमानों को आलिम बनाता है। ख्वाजा साहब हाफिज़ कुरान है, आलिम कुरान है, फाजिल कुरान है। आप वली भी है, पीर भी है, वाली संजर भी है, सिलसिला चिश्तिया के बानी भी है, मगर आप अपने वक्त के बेहतरीन मुदर्रिस भी है, एक आलिम भी है, एक फाजिल भी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इल्म दीन मुस्तफ़ा सीखने की तौफ़ीक़ रफ़ीक अता फ़रमाए। और जो मैं हदीस बयान कर रहा था कि जो इल्म सीखने जाता है उसके लिए कालीन बिछाते हैं। अभी हम हदीस सुन रहे हैं, अभी इस वक्त हम सब तालिब इल्म है, आप तालिब इल्म है, मैं अभी दर्स दे रहा हूँ, मैं आपको सबक दे रहा हूँ। जो एक बंदा इल्म सीखने के लिए, एक हदीस सीखने के लिए जाता है,
उसके लिए खुदा के फरिश्ते नूरानी पर बिछाते हैं। तो हम भी तो इल्म सीख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है कि ये जो दरसगाह चल रही है इसमें खुदा की कितनी रहमतें बरस रही है, कितनी बरकतें बरस रही है। मैं उन लोगों को नादान कहता हूँ, मैं उन लोगों को नासमझ कहता हूँ। यहाँ मस्जिद के अंदर अल्लाह की आयतें और मुस्तफ़ा की हदीसें सुनाई जा रही है, यहाँ रहमतें छमाछम बरस रही है, और कुछ नादान लोग पुलिस स्टेशन के लिमड़े नीचे बैठे हैं। लिमड़े की हवा क्या काम आएगी। तो ये हदीस पाक का दर्स चल रहा है। जब भी कोई ख़तीब, हमारे आबिद अली बाबा जुम्मा के दिन जो तकरीर करते हैं, ये आपको तालीम दे रहे हैं। एक हदीस का सीखना, एक हदीस का सुनना बंदे को दर्जाए तलबा पर ले जाता है, और जो बंदा तालिब इल्म होता है उसके पैरों के नीचे अल्लाह के फरिश्ते पर बिछाते हैं। खूब की सेरे चमन, फूल चुने शाद रहें, बाग़बा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आगे का प्रोग्राम हज़रत से समाअत फरमाएँ।